नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम इसी नक्शे को पढ़ने की कोशिश करेंगे, विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला सप्ताह यानी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2025 तक का समय आपके जीवन की नदी में कौन सी नई लहरें लेकर आ रहा है। ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ शुभ योग तो है ही, लेकिन साथ ही एक बड़ा खगोलीय परिवर्तन, एक खग्रास चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है जो आपके मन और जीवन पर गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। तो चलिए अपनी आस्था और विश्वास की पतवार को मजबूत करके इस साप्ताहिक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि सितारे आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। दोस्तों, किसी भी सप्ताह को समझने के लिए सबसे पहले उस सप्ताह की ऊर्जा के प्रवाह को समझना जरूरी होता है और यह ऊर्जा ग्रहों के गोचर से तय होती है। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह की पूरी कहानी आपके राशि स्वामी चंद्रमा के इर्द गिर्द घूम रही है। चंद्रमा मन का कारक है, आपकी भावनाओं का, आपकी मार्ग और आपके जीवन के सुख का कारक है। और जब चंद्रमा की स्थिति तेजी से बदलती है तो आपके मन की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता पर भी उसका सीधा असर पड़ता है। आइए इस सप्ताह चंद्रमा के सफर को विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत में यानी 1, 2 और 3 सितंबर को चंद्रमा आपके छठे भाव से अपनी यात्रा शुरू करेंगे जो धनु राशि में है। ज्योतिष में छठा भाव एक त्रिक भाव है, यानी इसे एक चुनौतीपूर्ण भाव माना जाता है। ये भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और आपकी दैनिक नौकरी को दर्शाता है। यहां चंद्रमा का गोचर यह संकेत दे रहा है कि सप्ताह की शुरुआत में आपको इन्हीं क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। मन में थोड़ी बेचैनी या किसी पुराने मुद्दे को लेकर चिंता रह सकती है। इसके बाद सप्ताह के मध्य में यानी 4 और 5 सितंबर को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे जो मकर राशि में है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी, आपके बिजनेस पार्टनर्स और समाज में आपकी छवि का प्रतिनिधित्व करता है। ये भाव आपके लग्न को सीधे तौर पर देखता है, इसलिए यहां चंद्रमा का आना आपके फोकस को रिश्तों और साझेदारियों की ओर ले जाएगा। ये समय थोड़ा बेहतर महसूस कराएगा और सप्ताह के अंत में यानी 6 और 7 सितंबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे जो कुंभ राशि में है। 8वां भाव भी एक त्रिक भाव है और यह बहुत ही रहस्यमयी माना जाता है। यह भाव आकस्मिक घटनाओं, छिपे हुए ज्ञान, गूढ़ विद्याओं, ससुराल पक्ष और जीवन के बड़े परिवर्तनों को दर्शाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 7 सितंबर को इसी अष्टम भाव में खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो भारत में भी दृश्यमान होगा। अष्टम भाव में लगने वाला ग्रहण जीवन में किसी बड़े अप्रत्याशित बदलाव या किसी छिपी हुई बात के सामने आने का संकेत देता है। इसलिए इस सप्ताह का जो समग्र विषय निकल कर आ रहा है वो है सावधानी, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक बदलाव। यह सप्ताह आपसे बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने अंदर झांकने के लिए कह रहा है। अपनी सेहत, अपनी भावनाओं और अपने रिश्तों को बहुत ध्यान से संभालने का यह समय है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि जहां चुनौतियां हैं वहीं समाधान भी है और कुछ शुभ योग भी हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर इस सप्ताह के ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह हफ्ता एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकता है जहां धैर्य और समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत यानी 1 से 3 सितंबर छठे भाव में चंद्रमा से हो रही है। ये भाव आपकी नौकरी के दैनिक कामकाज और आपके सहकर्मियों का है। इस दौरान आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत सावधान रहने की सलाह दी जाती है। संभावना बन रही है कि कोई सहकर्मी आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करे या पीठ पीछे आपकी बात हो। किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखें। आपका मुख्य फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम को समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर होना चाहिए। ये समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो सेवा क्षेत्र या स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्हें अपने काम में सफलता मिल सकती है। इसी चुनौतीपूर्ण समय के बीच 3 सितंबर को एक बहुत ही शुभ गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। गुरु आपके 12वें भाव में है और चंद्रमा छठे में।
एक दूसरे से सप्तम दृष्टि का संबंध बना रहे हैं। ये योग आपको अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिलाएगा। हो सकता है ऑफिस में कोई बड़ी समस्या आए, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसका समाधान निकालकर सबकी प्रशंसा के पात्र बनेंगे। फिर जैसे ही 4 और 5 सितंबर को चंद्रमा सप्तम भाव में आएंगे, माहौल बेहतर होगा। टीम प्रोजेक्ट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन या मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इन 2 दिनों में आपको सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह मिले जुले परिणाम लेके आ रहा है। आपके लग्न में शुक्र का गोचर आपकी पर्सनैलिटी को बहुत चार्मिंग बना रहा है। आपकी बातचीत का तरीका ग्राहकों को आकर्षित करेगा। लेकिन सप्ताह की शुरुआत में 6ठे भाव के चंद्रमा के कारण आपको अपने कर्मचारियों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह का कर्ज या लोन लेने देने के लिए 1 से 3 तारीख का समय अनुकूल नहीं है। 4 और 5 सितंबर आपके व्यापार के लिए सप्ताह के सबसे अच्छे दिन है। चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे। इस दिन नई बिजनेस डील्स फाइनल हो सकती हैं। कोई नया पार्टनरशिप ऑफर आ सकता है। विशेषकर 5 सितंबर को बन रहा चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपकी मोल भाव करने की क्षमता को बढ़ाएगा और आप किसी लाभदायक सौदे को अपनी तरफ खींचने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में 6 और 7 सितंबर को अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण किसी भी तरह के गुप्त सौदे या रिस्क भरे इन्वेस्टमेंट से बचे। यह समय आकस्मिक हानि का योग बना सकता है। आर्थिक रूप से यह सवाल बहुत संभल कर चलने का है। आपके धन भाव के स्वामी सूर्य बुध के साथ वहीं विराजमान है, जो एक मजबूत बुधादित्य योग बना रहा है। ये योग आपकी वाणी से धन कमाने के अवसर देगा। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, सलाह या ज्ञान से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन 6ठे और 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर अप्रत्याशित खर्चों का संकेत दे रहा है। ये खर्च ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याओं, किसी पुरानी देनदारी को चुकाने या घर की किसी आकस्मिक जरूरत पर हो सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह एक बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों पर पूरी तरह से लगाम लगाएं। शेयर बाजार या किसी भी तरह के सट्टे में पैसा लगाने के लिए यह सप्ताह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, विशेषकर 6 और 7 तारीख को। करियर और फाइनेंस के बाद अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक संबंध। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये सप्ताह भावनाओं के कई रंग लेकर आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रेम के कारक ग्रह शुक्र आपकी ही राशि में, आपके लग्न में विराजमान है। यह आपके अंदर रोमांस को बढ़ाएगा। आप अपने पार्टनर के लिए पहले से ज्यादा केयरिंग और अफेक्शनेट महसूस करेंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा। लेकिन सप्ताह की शुरुआत में 6ठे भाव में चंद्रमा के कारण छोटी छोटी बातों को लेकर आपके बीच बहस या गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य रखें। 5 सितंबर का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस दिन चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। यह दिन किसी भी गिले शिकवे को दूर करने, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए, विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह समझदारी और एक दूसरे को समय देने की मांग कर रहा है। 4 और 5 सितंबर को चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी विवाह के घर में गोचर करेंगे। ये समय आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सप्ताह के अंत में 6 और 7 सितंबर को जब चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे और ग्रहण भी लगेगा, तब आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये गोचर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है या फिर ससुराल पक्ष से किसी तरह का तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करने से बचें। उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। परिवार के मामले में यह सप्ताह शांति और संतुलन बनाए रखने का है। आपके तीसरे भाव में मंगल का गोचर आपको ऊर्जावान तो बना रहा है, लेकिन यह कभी-कभी आपकी वाणी में उग्रता भी ला सकता है। भाई बहनों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। आपके नवम भाव में शनि देव वक्री होकर बैठे हैं और उनके साथ केतु भी विराजमान है।
यह पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन का पवित्र दिन है। यह दिन परिवार के साथ मिलकर पूजा पाठ करने और घर में एक आध्यात्मिक और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए बहुत शुभ है। इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि पहला सुख निरोगी काया, और इस पॉइंट ये बात आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह पॉइंट बहुत ही संवेदनशील है। 1 से 3 सितंबर तक चंद्रमा का 6ठे भाव से गोचर सीधे तौर पर स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस दौरान आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी या अपच का खतरा रह सकता है। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और बाहर के भोजन से परहेज करें। 6 और 7 सितंबर ये इस पॉइंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला समय है। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे और 7 तारीख को वहीं पर खग्रास चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। अष्टम भाव का ग्रहण मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। आपको अकारण भय, घबराहट, नकारात्मक विचार और नींद न आने की समस्या हो सकती है। वाहन चलाते समय या किसी भी मशीनरी के साथ काम करते समय अत्यधिक सतर्कता बरतें। कृपया याद रखें, यह कोई मेडिकल सलाह नहीं है। अगर आपको जरा भी अस्वस्थ महसूस हो तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। इस पूरे स्पाइट प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। छात्रों के लिए ये सप्ताह कठिन परिश्रम का संदेश लेकर आ रहा है। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव के स्वामी मंगल आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम के भाव में बैठे हैं। यह एक बहुत स्पष्ट संकेत है कि आपको अपनी पढ़ाई में सफलता पाने के लिए अपना पूरा जोर लगाना होगा। आपको आलस को त्याग कर अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। यह स्थिति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी है। आपके बुद्धि के कारक बुध सूर्य के साथ धन भाव में एक उत्तम बुधादित्य योग बना रहे हैं। इससे आपकी याद करने की क्षमता अच्छी रहेगी। 7 सितंबर को चंद्र बुध कपलिट योग बन रहा है। ग्रहण के बावजूद यह योग आपकी एकाग्रता को बढ़ा सकता है। इस दिन आप किसी मुश्किल विषय को पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस पूरे सप्ताह की चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं ताकि आप आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए आत्मचिंतन, स्वास्थ्य पर ध्यान देने और रिश्तों को संभालने का सप्ताह है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है। सप्ताह का मध्य भाग रिश्तों और व्यापार के लिए कुछ राहत लाएगा। वहीं सप्ताह का अंत विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के कारण आपको हर कदम बहुत ही सोच समझकर उठाने की सलाह दे रहा है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह बचत और सही बजट प्रबंधन की मांग कर रहा है। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे शुभ और सकारात्मक दिन 4 और 5 सितंबर रहने की प्रबल संभावना है। इन दिनों में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन और सफलता लाएंगे। किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। घर हो या ऑफिस, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें और आर्थिक जोखिम बिल्कुल न लें। दोस्तों, जब नदी में लहरें तेज हो तो हमें एक मजबूत सहारे की जरूरत पड़ती है। ज्योतिष में ये उपाय उसी सहारे का काम करते हैं। इस सप्ताह के लिए कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय मैं आपको बता रहा हूं। पहला उपाय चंद्र ग्रहण के लिए है। 7 सितंबर को ग्रहण के दौरान अपने घर के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करें। यह मंत्र आपके राशि स्वामी चंद्रमा को बल देगा और ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से आपकी रक्षा करेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और अगले दिन यानी सोमवार को किसी जरूरतमंद को सफेद चीजों जैसे चावल, दूध या चीनी का अपनी श्रद्धानुसार दान करें। दूसरा उपाय स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए है, जो आपको पूरे सप्ताह करना है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। यह उपाय आपके मन को शांत करेगा और हर चुनौती से लड़ने की आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। तीसरा उपाय मंगल की शांति के लिए है। चूंकि मंगल आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता ला सकते हैं, इसलिए हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके पराक्रम को सही दिशा मिलेगी।
तो मेरे प्यारे कर्क राशि के मित्रों, यह था आपके लिए आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, जीवन की नदी में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपके पास ज्ञान, विवेक और आस्था की मजबूत पतवार है। इन ग्रहों के संकेतों को एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन समझे और अपने कर्मों से अपने भविष्य को सुंदर बनाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपना स्नेह दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या आप कोई सुझाव देना चाहें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। मैं भगवान भोलेनाथ से, चंद्रमौलेश्वर से आप सब के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और सफल सप्ताह की कामना करता हूँ। हर हर महादेव।